वेरी गुड इवनिंग एस्पिरेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? पढ़ाई चल रही है बढ़िया से? हाँ, सही है यार। तो वन डे योर पेरेंट्स विल बी डेफिनेटली प्राउड गाइस। आप पढ़ो बढ़िया से। एसएससी टॉप 200 की ये सीरीज़ है, ठीक है। क्या है ये? हिस्टोरिकल एक्ट। इसका नंबर हम पार्ट करने कौन सा पार्ट? थर्ड करने वाले हैं। ये फिफ्थ टॉपिक है आउट ऑफ 200 की सीरीज़, ठीक है। इतना धीमी रफ्तार। चलिए ये देखिए अब। तो ये हमने कर लिया था, रेगुलेशन एक्ट कर लिया था, फिर हमने ट्रिक देखा था। इसका नाम है आपसे रखेंगे ट्रिकीटेरिया। ट्रिक्स कैसी लगी ये बताओ ज़रा, ठीक है। ओके। तो ये अमेंडमेंट एक्ट हमने पढ़ा था, फिर उसके बाद ट्रिक देखा, फिर पढ़ा, फिर ट्रिक देखा। क्वेश्चंस भी लगाए थे बीच में, है ना, बढ़िया बढ़िया से। देखो कितने खतरनाक क्वेश्चंस हैं। कैसे ना स्मूथ तरीके से किया था हमने। वैसे ही आज करने वाले हैं। और हाँ, आज की क्लास का बता देता हूँ। आज की जो क्लास होगी ना वो माइटी रूप होने वाला है, ठीक है। चलो। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ये कर लिया था ना। हाँ, इसको एक बार देख लेते हैं, लास्ट है ना, पूरा नहीं देखेंगे, बस इसको देख लेंगे तो आप स्टार्ट करेंगे, ताकि है ना कहाँ से छोड़ा तो याद रहे हमें। ट्रिक से ही देख लेते हैं डायरेक्ट। चलाओ, पेन कहाँ है? ब्लैक पेन। तो हमने क्या देखा था कि लड़ाई चल रही थी। कब? 1857 की लड़ाई हो गई, ठीक है। कहाँ पे? ये अपनी जो कहते हैं रिवॉल्ट, वो लड़ाई हुई। और जब लड़ाई होने की वजह से क्या होता है, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था उसको धक्का लग गया। ये क्या हो गया, ठीक है। ये बहुत बुरी तरह से पीटा जा रहा था, इनकी जो मेंबर्स पीटे जा रहे थे देश में। तो उसकी वजह से क्या हो, बाद में मेंबर बुलाया है ना विदेश से, अपने लंदन से आर्मी बुलाई, फिर जाके ये सप्रेस किया गया था ये लड़ाई, है ना। फिर हमने देखा कि क्वीन आती है, क्वीन डांटती है किसको? ब्रिटिश पार्लियामेंट को। तेरे से नहीं हो पाएगा, अब मैं सीधा खुद रूल करूँगी। तो उसके बाद से, ठीक है, पूरा का पूरा क्या होता है, क्वीन का रूल शुरू हो जाता है इंडिया में। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का एंड, खेल ख़त्म, ठीक है। टाटा बाय बाय। अब फिर क्या होता है कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसे वॉइसरॉय बना दिया जाता है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन तो उसी हाथ में था, ठीक है। और क्या चेंज कर देते हैं ये लोग चेंज कर देते हैं अपने एग्जीक्यूटिव को, ठीक है। यानी पहले जो कुछ मेंबर्स हुआ करते थे, है ना, सिविल सर्वेंट हुआ करते थे। अब पूरी 15 सिविल सर्वेंट की एक तरीके से ना काउंसिल मेंबर्स की टीम बन गई थी, जिसको कहते थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अब आगे जब से अब हम पढ़ेंगे ना जो भी, तो उसमें दो मेन मेंबर्स होंगे आपके। गवर्नर तो हट गया, गवर्नर जनरल, अब होगा वॉइसरॉय। याद रखना कौन? वॉइसरॉय और उसका सेक्रेटरी। ये दोनों है ना, ये दोनों बहुत मेन कैरेक्टर होने वाला है अब हमारे कहानी का। चलिए शुरू करें। ये क्वेश्चन किया था हमने बढ़िया से। ओके। तो 1861 में आते हैं, कहानी से स्टार्ट करते हैं, फिर इस पे आएंगे। चलिए। तो ये है अपना 1861 का एक्ट, जिसे इंडियन काउंसिल एक्ट कहते हैं। इसको याद करने से पहले क्या याद रखना पड़ेगा आपको, कि हो गया था एक विरोध। क्या हो गया था? भारी विरोध। किसके द्वारा? एपीजे अब्दुल कलाम जी यहाँ क्या कर रहे हैं, वो नहीं है। ए का मतलब है आपसी। ये क्या हो गया? आपसी, ठीक है। पी से मतलब है पंजाब, ठीक है। और जे से मतलब है आपका जनता। ये कैसे तरीका का ट्रिक है, ठीक। तो आपसी, पंजाब और जनता, ऐसे याद कर, मैं तो ऐसे याद करता हूँ। देखो होता क्या है ना, जैसे ही क्वीन ने ना क्या किया था, शासन स्टार्ट कर दिया था इंडिया पे, तो विरोध शुरू हुआ था। किसका? सबसे पहले आपस में ही लड़ने लग गए थे। क्यों लड़ने लग गए थे? क्योंकि बंगाल को सबसे, वो पहले से हेड था और इसको बना दिया था प्रॉपर तरीके से, इस तरीके से ना, मतलब सारी ताकत इसको दे दी थी। मद्रास प्रेसिडेंसी और जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, वो अब बस नाम की प्रेसिडेंसी रह गई थी, वहाँ के लेजिस्लेटिव को ख़त्म कर दिया गया था। ये ध्यान रखना। इसीलिए क्या हुआ कि वहाँ की जो मद्रास वाले थे, जो बंगाल के जो हुआ करते थे, जो है ना लेजिस्लेटिव के मेंबर्स होते थे, उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया, यानी आपस में लड़ाई। ये चीज़ क्लियर हुआ, ए वाला पॉइंट, ठीक। दूसरा है पंजाब। ये अपना पता है, पंजाब और नॉर्थ वेस्टर्न वाला, इधर वाला जो साइड है अपना, इधर वाला जो साइड है, यहाँ पर चलने लगा बहुत तेज़ से विरोध, कि हमें भी लेजिस्लेटिव बना के दो, हमें भी लेजिस्लेटिव बना के दो, ठीक है। नॉर्थ वाले के तो तुम लोगों ने, है ना, लोकल, मैंने पढ़ाया था ना आपको, ये यहाँ पर देखना, नोटिस करना भी, कि लोकल मेंबर्स को ऐड किया था। ये देखो जब विरोध हो रहा था ना, तो लोकल मेंबर्स को ऐड किया था, ठीक है, नॉर्थ और साउथ के कुछ मेंबर्स को। लेकिन नॉर्थ वेस्टर्न वाले को तो पूछ ही नहीं रहे थे, पंजाब वालों को, तो इन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। तो समझ आया, ए और पी। और जे है जनता। जनता तो विरोध करेगी करेगी, ठीक है, वो तो मतलब पूरी तरीके से, क्योंकि वो तो अंग्रेज है ना, वो तो जाने वाले थे। ये तो पूरी पूरी है ना बोरिया बिस्तर लेकर मैडम जी आ गई हैं, तो जनता भी विरोध करने लगी। अब इसको शांत करना ज़रूरी था, ठीक है, इसको शांत करना ज़रूरी था। तो यही चीज़ है हमारी। यहाँ तक तो मैंने जस्ट आपको बैकग्राउंड दे दिया, आपको कुछ नहीं, बस 3 चीज़ें देखनी है। अगर ये याद है ना, तो ये बहुत आराम से याद हो जाएगा। कैसे? शांत करने के लिए 3 चीज़ें किया। सबसे पहले जनता को शांत करने के लिए इन्होंने क्या किया, इंडियंस को, भारतीयों को लेजिस्लेटिव में एंट्री दे दी। पहले दी थी नहीं, देखो पहले जो दी थी वो आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली में दी थी, अब लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में एंट्री देना शुरू कर दिया था। समझ आया ये चीज़?
क्लियर हुआ? जब विरोध चल रहा था, वो असेंबली का बात था, तो जनता को खुश कर दिया ये देके, ठीक है। उसके बाद अब किसको, नॉर्थ वेस्ट वालों को किस तरीके से, पंजाब वालों को कैसे खुश करना था, तो उनको बोला चलो तुम्हारे लिए लेजिस्लेटिव, ठीक है, असेंबली बना देते हैं। तो ये पंजाब वालों को खुश ऐसे किया गया, ठीक है। पी से याद हो गया, नॉर्थ वेस्टर्न और पंजाब वाला। और ए से हो जाएगा आपका आपस में जो लड़ाई कर रहे थे, इसके लिए क्या किया गया, चलो ठीक है, तो रानी बोली अब से डिसेंट्रलाइज जाओ, ठीक है। रानी बोली और किसने ये बताया जाके, वॉइसरॉय आपके सेक्रेटरी ने, कि आज से डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है, विकेंद्रीकरण। क्या मतलब है कि फिर से बॉम्बे लेजिस्लेटिव स्टैब्लिश की जाएगी, मद्रास लेजिस्लेटिव और आपका बंगाल तो थी लेजिस्लेटिव, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। क्लियर हुआ ये चीज़ मैंने क्या क्या बोला, ठीक, डाउट नहीं ना? चलो, और एक एस्पिरेंट की क्वेरी थी कि भैया इसको भी थोड़ा डीप में करते हैं जैसे हम करते हैं, तो यार ऐसा हो नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि मैं समझाऊंगा ना, समझ नहीं आएगा। अब राजगोपालाचारी जी का नाम लूँगा, ठीक है, मिंटो का नाम लूँगा, तो वो सब आपको में भी क्लियर नहीं होगा कैसे कैसे। जब हिस्ट्री पढ़ेंगे ना सीक्वेंस वाइज, तब आपको बहुत अच्छे से दिमाग में बैठेगा किस तरीके से क्या चल रहा था, ठीक है। चलो, इसीलिए हम इसको ट्रिक के हिसाब से देख रहे हैं। तो ऐसा है ना, मेरा इंटेंशन ये है कि पेपर में ना नंबर आना चाहिए, तो है ना, पहले हम ट्रिक से याद कर लेते हैं, जब आएगा हिस्ट्री तो हम अच्छे से डिटेल में देखेंगे। चलो, तो इंडियन काउंसिल एक्ट में 1861 की बात है। नाउ इंडियंस एसोसिएटेड विद द लॉ मेकिंग प्रोसेस, 3 इंडियंस को ऐड कर दिया गया था लेजिस्लेटिव काउंसिल। पता है ना, जनता, APJ, जनता विरोध कर रही थी, इसको क्या दिया, लेजिस्लेटिव काउंसिल में जगह दे दी इंडियन को, ठीक है। दूसरा, डिसेंट्रलाइजेशन किया गया, ठीक है, रिस्टोरिंग किया गया लेजिस्लेटिव पावर टू द बॉम्बे एंड द मद्रास प्रेसिडेंसी, है ना। जो आपस में जो लड़ाई कर रहे थे, उसके बाद क्या दिया गया कि मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को जगह दे दी गई। और पी से जो पंजाब वाला रीजन था ना, हाँ, स्टैब्लिशमेंट ऑफ द न्यू लेजिस्लेटिव ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविनेंस एट पंजाब। समझ आ गया? ये 2 जगह पे, नॉर्थ वेस्टर्न में और पंजाब में। एक बंगाल भी तो था, तो बंगाल तो पहले से यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली बनी हुई थी ना, वो अलग चीज़ है। बस ये समझना है आपको, APJ से याद करना, आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। चलो, हिंदी में देख लेते हैं। अब भारतीयों को भी विधि निर्माण के लिए किसके, 3 भारतीयों को विधायी परिषद में शामिल किया गया। पहले विधानसभा में शामिल किया गया था जब विरोध किया था उस टाइम पे, ठीक है। उसके बाद बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को क्या बहाल करके विधायी शक्ति का विकेंद्रीकरण किया गया। ये बताया मैंने, विकेंद्रीकरण कर दिया गया था इनको भी। अब लेजिस्लेटिव जो पहले था इनके पास, लेकिन छीन लिया था क्वीन ने, फिर वापस स्टैब्लिश किया गया, ठीक है। क्वीन ने नहीं, उससे पहले याद है ना, छीन नहीं लिया गया था। मैंने बोला था कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बोला था कि तुम कुछ काम के नहीं हो, है ना, मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, चले जाओ यहाँ से, आज से मैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश कर रहा हूँ। तो तभी से ही छीन लिया था, ठीक है। उसके बाद उत्तर पश्चिमी प्रांत और पंजाब में नई विधियों की, ठीक है, नई विधि परिषद की स्टैब्लिशमेंट हुई, ठीक है। क्लियर हो गया याला? चलो, द एक्ट इंट्रोड्यूस पॉपुलर एलिमेंट इंक्लूडिंग द नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन द गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल। सही बात है, नॉन ऑफिशियल मतलब इंडियंस को ऐड किया गया था, मैंने पहले पॉइंट में बताया था आपको फर्स्ट, ठीक है। द मेंबर्स वर नॉमिनेटेड एंड देयर फंक्शंस वर कॉन्फाइडेड एक्सक्लूसिवली टू द कंसिडरेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव प्रपोजल प्लेस बिफोर इट बाय द गवर्नर जनरल। इसका मतलब ये है कि पहले ये समझो कि ये तभी ना इलेक्शन स्टार्ट नहीं हुए थे, ना डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट, CDS का है, ठीक है, थोड़ा ऐसे ही मिलेगा, तो ना डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट। तो क्या इनका क्या किया गया था, नॉमिनेटेड, पहले यहीं से क्लियर कर हो जाएगा, हमारा नॉमिनेट किया गया था। दूसरा क्या है, इन लोगों को ना क्या चीज़ मना कर दिया गया था, इनका प्रपोजल जो था लेजिस्लेटिव में कि ये फाइनेंस के मैटर पे बात नहीं करेंगे, बस आपको है ना नॉमिनेटेड ध्यान रखना है इसको, ठीक है। और इतने बड़े जो स्टेटमेंट होते हैं ना, जनरली वो सही होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ना बिल्कुल फ़िल्टर करके रखा जाता है, क्योंकि छोटे स्टेटमेंट पे ना गलतियाँ निकालना आसान होता है, बड़े वाले में क्या होता है ना कि उसको एक्सप्लेन करके रखा जाता है, ठीक। नेक्स्ट है, द गवर्नर जनरल डिड नॉट हैव इफेक्टिव लेजिस्लेटिव पावर। क्यों नहीं, इसी के पास तो यही तो था, और ये गवर्नर जनरल क्यों लिखा रहा है, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। वॉइस रॉय कहीं गवर्नर जनरल अपने मर्जी से चलाते हैं लोग, ठीक है, इनकी अपनी मनमानी चलती है, ठीक। तो पहला और दूसरा हमारा ठीक था ये, ठीक है। तो इसीलिए मैं थोड़ा टफ रखा, CDS का रखा, ताकि अगर ये हो गया तो SSC भी आराम से, ठीक, के क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। एक्ट से रिलेटेड कह रहा हूँ, ठीक है, सारे क्वेश्चन नहीं रखना मैं, ठीक। चलो देखो, आगे मिल जाएगा SSC का, चिंता ना करो। अच्छा, ये देखना है ना, ट्रिक देखना है, ट्रिक। चलो, 1892, इसको कैसे याद करेंगे, इंडियन काउंसिल एक्ट को। इसको याद करने के लिए ना एक तरीका होता है, वो है धुरंधर, है ना, मेरा तरीका, ठीक है। धुरंधर से याद कर लेना। देखो, धुरंधर में क्या किया था, लियारी में घुस के इन्फिल्ट्रेट किया था उनकी गैंग को, वैसे ही किया गया। देखो समझो कैसे हुआ क्या, मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ देखना ज़रा आप, ठीक है।
अभी इंडियन लोगों को जगह मिल गई थी काउंसिल में, ये याद है पहले अभी है ना, इक्वेशन नंबर 1 ऐसे डाल लो, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, याद है कि काउंसिल में जगह मिल गई थी। और इससे पहले मैंने आपको क्या बोला था कि यहाँ देखो, जब विरोध चल रही थी तो इंडियन लोगों को किस में जगह मिल गई थी, लेजिस्लेटिव असेंबली में जगह मिल गई थी, तो दोनों जगह इंडियन लोगों को जगह मिली, ठीक है। फिर कितने 30 साल वेट किया, ठीक है, 30 साल वेट किया है उसी मूवी की तरह, ठीक। और फिर जाके इन्होंने खेल करना शुरू किया, पॉलिटिक्स खेलना शुरू किया दिमाग से। और क्या करते हैं, सबसे पहले इनडायरेक्ट इलेक्शन के लिए, है ना, मजबूर कर देते हैं अंग्रेज को कि तुम करो, ठीक है। उनके ही पार्लियामेंट में रह के उन्हीं को मजबूर कर दिया कि आप इनडायरेक्ट इलेक्शन करो। और ये सुनने में ईजी लग रहा है लेकिन बहुत बड़ी बात है। समझो, अगर कोई किसी पे राज करता है, उसको है ना, उसको है ना गुलाम बना के रखता है, तो वो क्या इलेक्शन ये सब करवाएगा, ये सब चोचलेबाजी करवाएगा कि इलेक्शन, सोचेगा भी क्या, वो मनमानी करेगा, गुंडागर्दी करेगा, नहीं, है ना, मतलब करेगा ना। लेकिन हमारे दिमाग जो पॉलिटिशियंस थे, उन्होंने वहाँ पे घुस के दिमाग लगा के 30 साल वेट करके ऐसा प्लान बनाया ताकि इनको मजबूर कर दें, ठीक है। इसमें कांग्रेस का वैसे हाथ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ठीक है, काफ़ी हाथ था, वो भी इन्हीं के मेंबर्स हुआ करते थे, ठीक है। और ओके, तो उन्होंने बहुत दिमाग लगा के क्या करवाया कि इनडायरेक्ट इलेक्शन करवाया इंडिया में, ठीक है। और ये तो हो गया पहली चीज़। और जो हमारी जो असेंबली बैठी हुई थी उसने भी दिमाग लगाया, 30 साल वेट किया और फिर क्या किया, अकाउंटेबिलिटी शो करवा दी उन लोगों की। अकाउंटेबिलिटी क्या मतलब कि पहले ये कहते थे अपनी मर्ज़ी का करते थे, जिन जो मेंबर्स होते थे ना पार्लियामेंट के इनके, तो वो अपनी मर्ज़ी, जैसे अभी चलाते हैं ना नेता, वैसी, ठीक है। किसी को भी मार दिया, अभी इसको पूछा गया था जो पानी के मुद्दे, गहलोत था ना वो, कि बच्चे मर गए हैं जी, है ना, कि आप क्या कहना चाहोगे। अरे मेरे से ना ये फालतू क्वेश्चन मत पूछो, है ना, क्या यार, इधर देखो फिर, ठीक। तो ये दिमाग लगा के क्या किया, अकाउंटेबिलिटी शो करवा दी कि अब जो पार्लियामेंट के मेंबर्स जो होंगे वो अपने फाइनेंस, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे वो फाइनेंस का मुद्दा हो, चाहे वो जो भी लेजिस्लेटिव का मुद्दा हो, वो अकाउंटेबल होंगे, उनको जवाबदेही देना पड़ेगा। तो अब थोड़े डेमोक्रेसी जैसा वर्क करने नहीं लगे थे, तो वो है ना सब्र रखा था इन्होंने, हौसला ईंधन बदला। चलो ओके ओके ओके, इधर ध्यान दो, ठीक। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, दो चीज़ें याद रखनी है, इनडायरेक्ट इलेक्शन आ गया था, ठीक है, और दूसरा क्या था, परमिटेड था क्या, क्वेश्चन किया जाए, इन क्वेश्चन यानी जवाबदेही देनी पड़ेगी, तुम एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन भी किया जाएगा फाइनेंस मैटर पे, अकाउंटेबिलिटी बने रहे इसके लिए, ठीक है। क्या था आपका, अप्रत्यक्ष निर्वाचन शुरू कर दिया गया था इस मांग से, और कार्यपालिका से वित्तीय मामलों पर प्रश्न पूछने की, ठीक है, अनुमति मिल गई थी ताकि उत्तरदायित्व बना रहे, ठीक है। चलो यहाँ ध्यान देना, द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 रिप्रेजेंटेड ए लिमिटेड एक्सपेंशन ऑफ द इंडियन पार्टिसिपेशन इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखो कितना घुमा रहा है, इसमें स्टेटमेंट ये सब है, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो लिखा है क्या है, व्हाट वाज द नोटेबल फीचर्स ऑफ दिस एक्ट रिगार्डिंग टू द सिलेक्शन ऑफ द इंडियन मेंबर्स। तो पूछ रहा है इसके फीचर्स के बारे में, 1892 के फीचर्स के बारे में सिलेक्शन से, लेकिन ये दे दिया आपको कन्फ्यूज़न करने के लिए, है ना, कन्फ्यूज़ करने के लिए। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अच्छे मज़ा आता है देख के, ठीक। तो इसमें फीचर्स ही बताने क्या है इसमें, इट्स इंट्रोड्यूस द यूनिवर्सल सफरेज, है ना, ये क्या कहते हैं इसको, सार्वभौमिक वैश्विक मत अधिकार, है ना, वो इंट्रोड्यूस किया था, नहीं गलत, ठीक है। इट्स अलाउड द डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ अ मेजॉरिटी, ठीक है, यहीं से समझ लो डायरेक्ट इलेक्शन कहाँ था भाई, ठीक है, गलत। उसके बाद इट्स मैंडेट इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑल रिलीजन, कहाँ है रिलीजियस, हमने तो पढ़ा ही नहीं ये सब चीज़ें। परमिटेड द नॉमिनेटेड मेंबर्स सम मेंबर्स बाय द गवर्नर जनरल टू प्रोवाइडेड फॉर द इनडायरेक्ट इलेक्शन, क्लियर हुआ ये चीज़, तो इसका आंसर आएगा 3, है ना, इजी। चलो नेक्स्ट आते हैं 1909 के अपने ट्रिक पे। चलो 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट को देखते हैं ट्रिकेट एरिया से। तो अच्छा, आपको याद है मैंने आपको बताया था कि 6 मेंबर्स हुआ करते थे जो भेजा था ब्रिटिश पार्लियामेंट में जब सीओडी सही से काम नहीं कर पा रहा था, ठीक है, याद नहीं, कोई बात नहीं, इधर देखो, वही मेंबर्स अब ना 16 हो गए थे, ठीक है, 16, ठीक। लेकिन फिर भी इनसे काम नहीं हो रहा था, क्यों, क्योंकि इंडिया में जो हमारे ये थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है, असेंबली, इन्होंने हाहाकार मचा के रखा हुआ था। पिछले वाले ट्रिक में देखा ना किस तरीके से इन्होंने दिमाग लगाया, धुरंधर बने बैठे थे, ठीक। तो ये सब देख के इसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई, किसके, वॉइस रॉय के। तो वॉइस रॉय फ़ोन करता है, ठीक है, किसको फ़ोन करता है, ब्रिटिश पार्लियामेंट को फ़ोन करके कहता है, भाई सामान लेकर पहुंच, बंदे घुस गए हैं, ठीक है, ये इंडियन घुस गए हमारे काउंसिल में।
तो ये जब फिर क्या होता है ना कि यहाँ से इसीलिए इंक्रीज़ किया जाता है मेंबर, कितना 16 से 40 कर दिया जाता है, ठीक है। ये याद रखना कितने मेंबर इंक्रीज़ किया, पहला पॉइंट यही है हमारा, ठीक है। ओके, तब अब ये जो अब देखो अब इंडिया की जो मतलब उनके मेंबर्स बढ़ गए, ठीक है, ज़्यादा हो गए, तो उनकी दावेदारी ज़्यादा होगी ना, तो वही अंग्रेज़ अब ज़्यादा चलाने लग गए थे और उनके माइंड में था ईविल माइंडेड। उन्हें लगा कि यार हम ऐसे तो नहीं तोड़ सकते, ये तो आपस में जुड़े जा रहे हैं, तो क्या करें। तो इन्होंने बोला चलो कुछ है ना दिमाग लगाते हैं, और क्या ले आए ये ले आए सेपरेट इलेक्टोरेट ले आए, ठीक है, पृथक निर्वाचन जिसे कहते हैं। इसमें क्या है कि मुस्लिम जो है केवल मुस्लिम को वोट करेगा, तो इससे क्या द्वेष तो पैदा होगा ना हिंदू मुस्लिम के बीच में, तो ये चीज़ था। क्लियर हुआ ये चीज़, चलो ओके, याद ध्यान दो, चल जा, ठीक। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ठीक है, ऑल्सो नोन एज अ मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, ठीक है। मॉर्ले सेक्रेटरी हुआ करता था, मिंटो उनका वॉइस राय हुआ करता था, ठीक है। इंक्रीज़ कर दिया साइज लेजिस्लेटिव काउंसिल कितना 16 से 60 कर दिया था, ठीक है। 40 बोला था क्या मैंने, सॉरी 60 कर दिया था, ठीक है, मेरी गलती, ठीक। चलो, इंट्रोडक्शन ऑफ द सेपरेट इलेक्टोरेट फ्रॉम द मुस्लिम, दैट इज़, ठीक है, मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था, इसीलिए फादर ऑफ द कॉम्युनल इलेक्टोरेट कहा जाता है। किसको कहा जाता है, किसने किया था ये मिंटो ने किया था, ठीक है। चलो, ये पूछा जा सकता है आपसे, मिंटो को क्या कहते थे, मिंटो बैल को कहते हैं यार, मिंटो तो हिंदी में देखो, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, इसे मोले, हाँ क्या मोले, अरे यार, ठीक है। तो ये है आपका मॉर्ले, ठीक है। मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, जिसमें 16 से 60 कर दिया गया था विधायी परिषद को, और मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का शुरुआत किया गया था, ताकि, ठीक है, भारत वो क्या कहते हैं उसे, फूट डालो नीति को बढ़ाया जा सके, या उसी को स्टार्ट कह सकते हो तुम, फूट डालो नीति को, ठीक है। चलिए, तो विद रेफरेंस टू द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909, ठीक है, दे आर कॉल्ड द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ठीक। तो इंडियन काउंसिल एक्ट कहते हैं ना, ये देखो, ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, पहला हमारा स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद दूसरा, दे इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, सही तो है, 16 से 60 कर दिया गया था, ठीक है, 40 नहीं 60 था, ठीक है। उसके बाद ये दो गए, द राइट टू द सेपरेट इलेक्टोरेट वॉज गिवन टू द मुस्लिम्स, वही चीज़ है, सेपरेट इलेक्टोरेट, तो तीनों ठीक है हमारा, ठीक है। बताओ CGL का पेपर, चलो क्लियर हो गया चीज़। अब 1919, ये जो अब यहाँ से थोड़ी ना अब कहानियाँ मेरी फ़नी नहीं रहेगी, क्योंकि ये जो है ना बहुत सारी चीज़ें, इसमें ट्रिक नहीं बनती। इसमें क्या बनता है आपका, ट्रिक है, ठीक है, लेकिन इस पर डायरेक्ट याद करने का तरीका है, ठीक है, वो मैं दे रहा हूँ आपको, ठीक, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें ना ज़्यादा है ना जोक मारेंगे, कहानी ज़िंदगी जोक हो जाएगी। कहाँ गया काला रंग, जीवन में पड़ा है काला रंग। 1919 का एक्ट, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहते हैं इसको, याद रखना। अब यहाँ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, इसमें क्या याद रखना है आपको, LESA, लेसे, ठीक है, लस्सी मत कर लेना, ठीक है। रिफॉर्म सागा कह सकते हो इसको, लेसे, इससे याद करना तो याद हो जाएगा। इसमें क्या किया गया था, रिफॉर्म्स किया गया था। L से है आपका किस चीज़ का रिफॉर्म, लेजिस्लेटिव का रिफॉर्म। E से है आपका इलेक्शन का रिफॉर्म। S से है आपका सिस्टम का रिफॉर्म, और E से फिर आ जाएगा आपका एग्जीक्यूटिव का रिफॉर्म। बस ये ध्यान रखना आप, अब इससे ना अच्छे से आप कर लोगे। जैसे कि लेजिस्लेटिव में क्या रिफॉर्म किया इन्होंने लाया बाय कैमरलिज्म। क्या होता है ये होता है आपका अपर हाउस और लोअर हाउस, ठीक है, जो दुई सदन कहते हैं ना, वो उस चीज़ को लाया गया, ठीक है, इसी को कहते हैं लेजिस्लेटिव, ये तो आपको आइडिया होगा इस चीज़ का। इलेक्शन में क्या रिफॉर्म आया कि अब इनडायरेक्ट इलेक्शन भी अब डायरेक्ट इलेक्शन बन गया था, और इसमें एक और इलेक्शन से रिलेटेड क्या था, ये होगा, अब सेपरेट इलेक्टोरेट को और आगे बढ़ा दिया था। कैसे बढ़ा दिया था, आपका सिख को भी दिया, एंग्लो इंडियन को दिया, और क्रिश्चियंस को दिया गया था। समझ आ गया दो चीज़। तीसरा चीज़ है आपका रिफॉर्म इन सिस्टम। कैसे रिफॉर्म हुआ था, ये रहा इंडिया काफ़ी पार्ट्स में, काफ़ी प्रोविनेंसेस में डिवाइड था, और जो ये भी प्रोविनेंसेस किसके अंदर आते हैं, 3 आपके प्रेसिडेंसी, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ठीक है। ओके, तो यही था कि रिफॉर्म जो था, इतने सारे जो प्रोविनेंसेस में मतलब सॉरी, रिफॉर्म ये था कि प्रोविनेंसेस में जो इतनी डायरकी सिस्टम था, यानी ये भी काफ़ी में डिवाइड हो रखा था, तो उसको ख़त्म कर दिया गया और सेंट्रल लेवल पे डायरकी रखा गया। मतलब क्या है, देश में 2 ही होगा, एक होगा स्टेट और एक होगा सेंटर, बात खत्म। इस तरीके से डायरकी रख दी गई थी, ठीक है। तो ये समझ आएगा रिफॉर्म सिस्टम में कैसे हुआ था कि 2 में ही सेंटर और स्टेट वाला डायरकी रख दिया था, डायरकी लाई गई थी, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, ई से हमने पढ़ा था एग्जीक्यूटिव, लास्ट वाला। एग्जीक्यूटिव में ये रख दिया गया था कि अब जो वॉइस रॉय की जो टीम में है, ठीक है, अब इंडियन की इज्जत और बढ़ेगी। कैसे, 3 मतलब 6, हर 6 में से 3 जो होंगे वो इंडियन होंगे उनके काउंसिल्स में, ये था, ठीक है। UPSC तो तुम्हारा एक संस्थान है, ठीक है,
तो ये समझ आ गया। LESE से याद करना, जब भी 1919 को देखो LESE, L से हो जाएगा आपका लेजिस्लेटिव, E से हो जाएगा आपका इलेक्शन, S से हो जाएगा सिस्टम, और E से हो जाएगा आपका एग्जीक्यूटिव। इससे याद करोगे ना आपको बहुत आराम से याद हो जाएगा, देख लेना, ठीक है। चलो ध्यान दो यहाँ पे। With the reference to the Government of India 1919 consider of the following statement, डायरकी was introduced, यहीं से हमारा पूरा क्लियर हो जाएगा। वर 2 क्लासेज एडमिनिस्ट्रेटर, एग्जीक्यूटिव, काउंसिल एंड मिनिस्टर, ये दिखाने के लिए आपका डायरकी की बात कर रहा है। डायरकी की बात आपकी 1919 से ही है, ठीक है। तो पहला अपना ठीक है। द गवर्नर वॉज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द प्रोविंस, ये भी बात सही है, ठीक है। गवर्नर तो हेड होता है वहाँ का, ठीक, ओके, 2 हो गया। द मिनिस्टर्स वर रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल हु इलेक्टेड दैम थ्रू द लेजिस्लेटिव। अब देखो आप बोलोगे भैया ये तो हमारा 1892 वाला धुरंधर वाले में था। देखो अगर पहले अगर लॉ लाया तो वो अभी क्या जाके अभी कोई एक्ट आएगा तो ख़त्म हो जाएगा। जब तक मेंशन नहीं है ना कि उसको ख़त्म नहीं किया गया तब तक मत मानो, तब तक ये मान के चलो कि वो चला आ रहा है, ये ध्यान रखना ज़रा, ठीक। तो ये भी आपका ठीक है, ऑल ऑफ द अबव आएगा इसका, ठीक है, ओके। चलो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसमें क्या देखना है आपको, ये जो है ना उसका अपोजिट है। इसको इसका ट्रिक क्या है आपका, SEO है, ठीक है। ये इसको कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, नहीं ये नहीं है, ट्रिक है ऐसी। देखो क्या होता है, एस का मतलब होता है आपका सेपरेशन, ठीक है। एस का मतलब क्या होता है, सेपरेशन। जैसे बर्मा को सेपरेट कर दिया गया था इंडिया से, ठीक है। उसके बाद आपका रिजर्वेशन लाया था, ठीक है। देखो फिजिकली का मतलब क्या है, बर्मा हमारा देश में पहले है ना जुड़ा हुआ था, तो उसको अलग कर दिया फिजिकली, है ना, ज़मीनी तौर पे। और मेंटली किस तरीके से, SC हो गया, उसके बाद वुमेन हो गया, लेबर हो गया, इनको भी रिजर्वेशन। देखो पहले किस किस को रिजर्वेशन, पहले मुस्लिम को मिला था, फिर उसके बाद आपको क्रिश्चियन को दे दिया, सिख को दे दिया था रिजर्वेशन, फिर अब जाके वुमेन को दे दिया, लेबर को दे दिया, ठीक है, SC को दे दिया, ठीक है। अब इन सभी को रिजर्वेशन दोगे तो क्या ये पृथक निर्वाचन जो करते रहोगे तुम अपने हिसाब से, तो भेदभाव नहीं टूटेगा, है ना, आपस में कनेक्शन से नहीं टूटेगा कि तू अलग व्यक्ति है, तू अलग है, तू उसको वोट दे, तू उसको वोट दे, ठीक है। तो इससे ये जानबूझ के उन्होंने किया था, इसी को कहते हैं फूट डालो की नीति, ठीक है। SEO से हमने पहले S देखा, S का मतलब होता है सेपरेशन, सेपरेशन में फिजिकली हो गया बर्मा और मेंटली हो गया आपका रिजर्वेशन देकर, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को, ओके। तो उसके बाद हमें देखना है ई से हो जाएगा आपका एक्सटेंडेड। 1919 को जो हमारा जो पिछला एक्ट है उसको एक्सटेंड करता है। ये कैसे एक्सटेंड करता है, पिछले में UPSC बना था, इस बार PCS बन जाएगा, ठीक है, PCS बन जाएगा, ठीक है। एक्सटेंड कर दिया ना, पता नहीं PCS क्या होता है, ओके। उसके बाद क्या होता है कि जो वो अपने मर्जी से मतलब एक ना एक सिस्टम पे काम कर रहे थे कि स्टेट इस पर काम करेगा, सेंटर इस पर काम करेगा, इस तरीके से। अब उनकी उसी को एक्सटेंड करके उनकी क्या बना दिया, रेजिडरी लिस्ट बना दिया। फेडरल जो हम लिस्ट पढ़ते हैं ना, वही पहले भी लिस्ट बनी हुई थी, बना के रखा था। कितना शोर करते हैं यार बच्चे, शाम होती है ना। चलो तो उसके बाद क्या देखना है आपको, SE देख लिया, अब O आएगा। O से होता है अपोजिट, ये देखा एक्सटेंडेड, ये देखना है हमें अपोजिट। इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना, क्या 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 बढ़ा है, PCS बढ़ा है और आपका लिस्ट इंट्रोड्यूस कर दिया गया, ठीक है। अपोजिट में क्या किया गया कि जहाँ पे डायरकी लाया वहीं पे डायरकी हटाया, है ना, सिनोनिम्स, ठीक। डायरकी लाया, डायरकी हटाया, ठीक। और सेंट्रलाइज था, अब उसको फेडरल बनाया, समझ आया, ठीक। तो चीज़ वही है, तो एबॉलिश कर दिया डायरकी। अब जहाँ पर सेंट्रलाइज कर दिया गया था, गवर्नमेंट जब इतने सारे टुकड़ों में बटा था, 2 सेंट्रलाइज कर दिया था, अब उसको बिल्कुल फेडरल बना दिया था, फेडरल पावर। तो ये चीज़ देखना, SEO से याद कर लेना, ठीक है, तो याद हो जाएगा आपको। चलो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, एबॉलिशमेंट ऑफ डायरकी पढ़ लिया हमने, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडियन फेडरेशन, डायरकी ख़त्म हो के फेडरेशन बने हम, ठीक। और इंट्रोड्यूस द रिजर्वेशन स्टेट का, शेड्यूल कास्ट, वुमेन एंड लेबर्स के लिए क्या रिजर्वेशन प्रोवाइड करवाया गया था। इट इस्टेब्लिश रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये याद कर लेना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 अप्रैल को, ठीक है, बनाया गया था, ये मैंने ऐड नहीं किया। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्टेट पीसेज, जिसको प्रोविनेंसेस पब्लिक सर्विसेज कहा जाता था। बर्मा को सेपरेट किया गया था, जो 3 लिस्ट लाया गया था, और रेजिडरी लिस्ट की पावर वायसराय के अंदर हुआ करता था। एबॉलिश द काउंसिल ऑफ 15 मेंबर्स की जो काउंसिल थी उसको एबॉलिश कर दिया गया था। देखते हैं, भारत सरकार का अधिनियम 1935, ठीक है, द्वैध शासन डायरकी समाप्त कर दी गई थी, ठीक है। केंद्र का स्वायत्ता, ठीक है। भारत का संघ की स्थापना, संघ जो संघवाद नहीं कहते, संघ की स्थापना वही, ठीक है, ओके। फिर हमने देखा अनुसूचित जाति, महिलाएं और श्रमिकों को आरक्षण दिया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल को की गई थी, ठीक है, 1935 को। राज्य लोक सेवा, ठीक है, प्रांतीय लोक सेवा जिसे कहते हैं, उसकी स्थापना की गई थी। बर्मा को अलग कर दिया गया था। 3 संघीय सूची बनाई गई थी, और अवशिष्ट सूची जो रेजिडरी लिस्ट है
तभी वॉइसरॉय के हाथ में आता था। ये बताओ रेजिडेंट लिस्ट किस आर्टिकल के अंदर आता है। अब 15 सदस्य की जो काउंसिल होती थी उसको समाप्त कर दिया गया था। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलो लास्ट रह गया, इसके बाद क्वेश्चन देख लेते हैं ज़रा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 19 अच्छा पिछले साल सीजीएल का ही है, ठीक है। 1935 जो है वो किस पे फोकस करता है आपका, डोमिनियन स्टेट दिया था इंडिया को, कैसे, ठीक है। ग्रांट दिया था इंडिपेंडेंस, नहीं, ठीक है। प्रोवाइड फॉर अ फेडरल स्ट्रक्चर, ठीक है, वो बन गए थे ना हम सेंट्रल से फेडरल स्ट्रक्चर, तो ये ठीक है हमारा। यूनिवर्सल, नहीं, गलत। तो अच्छा ये बताओ मेरे को, किसी को आइडिया है जो ये अपना मत अधिकार होता है, क्या कहते हैं, सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार, कब लागू, मतलब कब हमारे इंडिया में, ठीक है, एक्सेप्ट किया गया था। और फर्स्ट देश कौन सा था जिसमें महिलाओं को सबसे पहले वोट देने का अधिकार मिला था, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपके एसएससी में पूछा है, ठीक है, कि महिला से रिलेटेड वाला, कि कौन सा देश को सबसे पहले वोट देने का अधिकार मिला था, बताना ज़रा, ठीक। एग्जाम्पल दे दूँ, पत्ते वाला, ठीक, सॉरी वो हिंट दे दिया, पत्ते वाला। चले इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पे आते हैं, हमारा लास्ट है ये हिस्टोरिकल एक्ट का, ठीक है। अब इसमें कुछ नहीं करना, इसमें ट्रिक व्रिक, इसमें क्या याद करना, बस याद करना जब कोई जाता है तो पीछे सब कुछ छोड़ देता है ना, वही चीज़ है, ख़त्म की गई है इसमें चीज़ें, ठीक है। जैसे कि ब्रिटिश का रूल ख़त्म, पार्टीशन, ये तो सबको पता था, पार्टीशन हुआ था, एबॉलिशमेंट ऑफ द वॉइसरॉय ख़त्म, ठीक है। उसके बाद आपका एबॉलिशमेंट ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ख़त्म, ठीक है। प्रोक्लेम द लैप्स ऑफ द ब्रिटिश पैरामाउंटेसी ओवर द इंडियन प्रिंसली स्टेट एंड द ट्राइबल एरिया। इसका मतलब ये है ब्रिटिश की जो पैरामाउंटेसी क्या होती है, जो पैरामाउंट जो शिखर कहते हैं ना उसको, यानी ब्रिटिश का कंट्रोल जो था ट्राइबल एरियाज़ पे, प्रिंसली स्टेट पे, आज से वो ख़त्म, ठीक। उसके बाद आपको इट ग्रांटेड फ्रीडम टू द इंडियन प्रिंस, अब ये एक चीज़ करके चला गया, फ्रीडम दे दिया प्रिंसली स्टेट को ये करने का कि या तो तुम इंडिया के साथ ज्वाइन करो, या तो इस नीच पाकिस्तान के साथ ज्वाइन करो, या तो अपना इंडिपेंडेंस देश बना लो। ये चीज़ है ना, इसी की वजह से 370 देना पड़ा था हमें उसे, है ना, उस चोमू को, ठीक। आगे इट डेजिग्नेटेड टू द गवर्नर जनरल ऑफ द इंडियन, ये जो गवर्नर जनरल था उसको हेड ऑफ द स्टेट बनाकर गए थे राजगोपालाचारी जो बने थे। शुरुआत में वो माउंट बैटन ही था, बाद में राजगोपालाचारी बने थे, ठीक है। उसका डिसकंटिन्यूड द अपॉइंटमेंट ऑफ द सिविल सर्विस, उनकी सिविल सर्विसेज खत्म हो गई थी, फिर हमने अपनी शुरू की थी। ऑल्सो नोन एज द पार्टीशन प्लान, इसको माउंट बैटन प्लान भी कहता है और 3 जून प्लान भी कहता है, ये ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक। चलो हिंदी में देख लेते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 इनमें भारत में ब्रिटिश शासन का अंत कर दिया, भारत का विभाजन कर दिया, वॉइसरॉय के पद को समाप्त कर दिया, राज्य सचिव सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट पद को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद भारतीय रियासत, राज्यों, जनजातीय क्षेत्रों पर ब्रिटिश प्रभुसत्ता, ठीक है, की समाप्ति की घोषणा कर दी गई, ठीक है, कि हम अब जो भी ट्राइबल एरियाज़ है जनजातीय उनसे अपना हाथ पीछे छोड़ रहे हैं। और इनसे भारतीय रियासतों, राज्यों को स्वतंत्रता दी गई कि वो भारत या पाकिस्तान या स्वतंत्र देश बना ले, ये मैंने अभी बताया आपको। इनसे भारत के राज्य प्रमुख रूप से गवर्नर जनरल के नामित करें, यानी हेड जो होगा, जो प्रमुख होगा वो आपका गवर्नर जनरल होगा। ब्रिटिश सिविल सर्विस को ख़त्म कर दिया गया, और इसको क्या कहते हैं, विभाजन योजना भी कहते हैं, माउंट बैटन योजना भी कहते हैं, और 3 जून का योजना भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सारा का सारा क्वेश्चन। चलो जी आखिरी क्वेश्चन कर लें, फिर विदाई करेंगे अपने एक्ट को। अ कॉमन गवर्नर जनरल इफ़ बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान एग्रीड, हाँ उस टाइम पे ये बोला गया था कि कॉमन गवर्नर जनरल को रखा जा सकता है अगर दोनों एग्री करें, क्योंकि अगर आपको पता है दोनों में इंटरमिन गवर्नमेंट चल रही थी, और जो वो माउंट बैटन था वो हेड था उस टाइम पे, ठीक है, क्योंकि वो गवर्नर हुआ करता था, बाकी सब चले गए थे। और याद हो आपको क्लाउड जो था वो आर्मी का हेड हुआ करता था उस टाइम पे, तो अब पूरी तरीके से अंग्रेज़ गए नहीं थे, इसीलिए उसने बोला जब तक आपका संविधान सब नहीं बन जाए तो है ना आप कॉमन गवर्नर जनरल रख सकते हो, ठीक है, पहला, ठीक है। द प्रिंसली स्टेट्स टू रिमेन इंडिपेंडेंट एंड जॉइन, वही बात हो गई कि या तो इंडिया से रहो या इसके, ठीक। उसके बोथ द डोमिनियन टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज़, ठीक है, हाँ, तो दोनों कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए पूरे तरीके से, ठीक है, स्वतंत्र हैं। तो ये 1 2 3 ख़त्म, तो कंप्लीट हो गया। और याद है ना संडे को क्या है, संडे को है AIMS ऑल इंडिया मॉक सीरीज़, डॉक्टर वाला नहीं है, ठीक है। तो ये प्रॉपर जितना भी हमने सप्ताह भर में जितना कंटेंट कंज्यूम किया है, और थोड़ा कंज्यूम करना रह गया है, क्या रह गया है, जैसे कि हमारा कल होगा 500 बुक्स एंड ऑथर्स को, ठीक है, याद करवा दूँगा, चिंता मत करो, आओ क्लास में देखो कैसे याद करवाता हूँ, ठीक। एक ये और क्या रह रहा है हमारा, एक रह रहा है बस एक स्पेस का पार्ट 3 रह रहा है ये, ठीक है, ये 2 वीडियो कल आएंगी, ठीक।
और उसके बाद आपको बढ़िया से याद करना है 2 दिन और फिर देना है, लगाना है टेस्ट, ठीक। और आज का PDF कहाँ मिलेगा? एस्पिरेंट्स में मिलेगा। डिस्कस ये कुछ क्वेरी है एस्पिरेंट्स जोन, और टेस्ट कहाँ देना है? बैटलफील्ड पे देना है, ठीक है। और आज कोई टेस्ट तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि वैसे ही काफ़ी दिमाग लगने वाला है आपका एम्स में, ठीक है। तो वही चीज़ है, तो थोड़ा शांति रखिए। चलिए जी, पढ़ाई कीजिए बढ़िया से। थैंक यू सो मच।